लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता। लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता। बेवकूफ हैं वो लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर घर नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज अपन भारत के अटॉर्नी जनरल इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूं कि इस वीडियो में से परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। आप जुड़े रहे मेरे साथ और एक पूरा टॉपिक जो है आपका क्लियर होगा। अपन बात करेंगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एजी। एजी अटॉर्नी जनरल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पद। देखिए संविधान में इस पद के बारे में क्या कहा गया है। भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 76। संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 में और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ महान्यायवादी के पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसके अलावा संविधान की किसी भी अनुच्छेद में महान्यायवादी पद से संबंधित किसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। तो महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी भारत सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये वर्तमान में केंद्र सरकार के महान्यायवादी पद पर हैं। अब अपन बात करेंगे नियुक्ति। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए योग्यताएं। संविधान में महान्यायवादी पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वही क्वालिफिकेशंस अटॉर्नी जनरल के लिए भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होती है, जल्दी से अपन बात कर लेते हैं कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या भारत के अंतर्गत आने वाले किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का उसको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वो राष्ट्रपति की राय में कानून का कोई पारंगत विद्वान होना चाहिए। पारंगत विद्वान, राष्ट्रपति की राय में वो कानून का कोई पारंगत विद्वान होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि इसमें देश में कोई भी लोकप्रिय जो विधि विशेषज्ञ होता है, जैसे किसी लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर होता है उसको भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
उसको भी जो है अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। आगे बात करेंगे अपन कार्यकाल। देखिए संविधान में अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक राष्ट्रपति की कृपा रहती है तब तक वो अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति चूंकि नाम मात्र का प्रतीक होता है, व्यवहार में राष्ट्रपति की कृपा का मतलब है प्रधानमंत्री की कृपा, सरकार की कृपा। यानी जब तक सरकार चाहती है तब तक वो उस पद पर रहता है और सरकार चाहे जब उसको पद से हटा भी सकती है या वो स्वयं त्याग पत्र देकर के अपना पद जो है छोड़ देता है। सामान्य रूप में चूंकि ये सरकार का एक नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है, इसलिए जब सत्ता चेंज हो जाती है, सरकार चेंज हो जाती है, तो इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को भी पद से हटा दिया जाता है या वो स्वयं जो है त्याग पत्र दे देता है। विशेष बात इसमें और है ये कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। आप अच्छी तरह ध्यान रखना, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक में से एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए, आप आराम से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं एक एक डिटेल आपके सामने क्लियर कर रहा हूं और एक नहीं चार बुक्स जो है, टेक्स्ट बुक्स जो है, उनकी सहायता से मैं टॉपिक तैयार करके और आपको पढ़ाता हूं। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद का सदस्य भी नहीं होता है, लेकिन उसको संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार होता है। वो चर्चा में, बहस में शामिल हो सकता है, अपने विचार वहां पर प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वोटिंग के दौरान उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ भी है कि वोटिंग के दौरान उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल को वह सभी सुविधाएं, वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करेंगे कार्य। अटॉर्नी जनरल जो होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए सबसे प्रमुख जो काम होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, वैसे विधि मंत्री जो होता है वो इससे बड़ा होता है, लेकिन वो मंत्री परिषद के अंदर आ गया, ये अधिकारी के अंदर आ गया। तो सरकार से संबंधित प्रशासनिक मामलों में जो विधि के प्रश्न होते हैं वो विधि मंत्री के द्वारा देखे जाते हैं, लेकिन जहां पर सरकार को कानूनी राय लेनी होती है या सरकार का पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, वहां पर यह कार्य अटॉर्नी जनरल के द्वारा किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे सबसे पहला जो कार्य है कि राष्ट्रपति उसको जो भी कार्य सौंपता है, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो कार्य अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं उन कार्यों का निर्वहन करना। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना। मतलब अगर कोई मामला है, कोई वाद है या कोई जनहित याचिका दायर की गई है तो उससे रिलेटेड अगर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाता है तो वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से सरकार का जो पक्ष प्रस्तुत करने का कार्य है, सरकार की तरफ से जो वकील के रूप में पेश होकर के और जिरह करने का जो कार्य है, सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का कार्य है, वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। ये आप अच्छी तरह से दिमाग में रखना कि
कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें सरकार का पक्ष इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप अखबारों में, टीवी चैनलों पे कई बार देखते हो कि कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, अटॉर्नी जनरल को डांट लगाई, तो वो वहां पर जो है अटॉर्नी जनरल ही सरकार का पक्ष जो है वो प्रस्तुत करने का कार्य करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा अनुच्छेद 143 इसमें क्या प्रावधान है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर या संवैधानिक प्रश्न से रिलेटेड किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। ठीक है, तो ये सलाह जो है राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। इस प्रकार से अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने के साथ साथ में और सरकार का कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। दोस्तों, महान्यायवादी के अलावा भारत सरकार का एक और विधि अधिकारी होता है और वो होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल यानी एसजी। ये भारत सरकार का दूसरा जो है विधि अधिकारी होता है। ये महान्यायवादी के सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस पोस्ट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये केवल भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक पद होता है। सॉलिसिटर जनरल का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है महान्यायवादी को विधायी कार्यों में सहयोग प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।